आज हम लोग एक्सरसाइज 9.4 करेंगे जो कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल और एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम का है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। इस एक्सरसाइज में इन्हीं क्वेश्चंस को हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारा 9.4 का जो पहला क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम ABCD and rectangle ABEF are on the same side and same base AB and have equal areas so that the perimeter of parallelogram इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगल। मीन्स कि एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है जो कि सेम बेस पे है। हमने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है कि ये जो पैरेललोग्राम है से ABCD is a parallelogram and ABEF is a rectangle। ठीक है, अब बताना ये है कि पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल का छोटा है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी जाना है जो कि बहुत पहले ही जान रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। ये हम लोग जानते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर हम पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकाल रहे हैं से पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में जो साइड है वो है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। क्योंकि AB जो है वो हमारा 2 बार है, क्योंकि अगर हम बोले तो D और E जो पैरेललोग्राम के C और D हैं, मतलब जो लाइन सेगमेंट CD है वो AB के बराबर है, इसको हम लोगों ने 2AB ले लिया। द सेम वे जो BC है वो AD के बराबर है, तो इसको हम लोगों ने BC ले लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर जब हम लोगों को लिखना होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू AB, चूंकि AB इसका भी एक कॉमन बेस है, और एक लाइन BE जो कि बराबर होगा AF के, तो हम लोगों ने 2 लगा दिया, तो ये पूरा पेरीमीटर कवर हो गया। राइट इट टू बी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, AB कॉमन है, अब BC और BE है। अगर हम BC और BE में डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम लोग ओवरऑल रिजल्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब BC और BE किस ट्रायंगल में है? तो कंसीडर ट्रायंगल BEC। इस ट्रायंगल में क्या है कि जो BE है वो छोटा है BC से। क्यों? BC इज द हाइपोटेनस एंड वी नो हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी ट्रायंगल में। क्योंकि BEC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। BEC जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है E पे, क्योंकि ये रेक्टेंगल के एक लाइन सेगमेंट से बना है और रेक्टेंगल्स के जो साइड होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 कंबाइनिंग दिस 3 फ्रॉम 1 2 and 3 we have 2 into AB plus BC is greater than 2 into AB plus BE। This implies that जो पेरीमीटर है इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो छोटा है इससे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ हमारा रिजल्ट प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि D and E are the 2 points such that BD is equals to DE is equals to EC। मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब ये दिखाना है कि एरिया ऑफ ABD is equals to एरिया ऑफ ADC is equals to एरिया ऑफ AEC। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक तरीका होता है एरिया। अब बात करें इन तीनों ट्रायंगल की, तो
बेस तो दिया हुआ है हमारा, ये एक हाइट जो है परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं ए से लेके एम तक से, कि ए एम जो है हमारा परपेंडिकुलर है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो तीनों ट्रायंगल का जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी क्या हो जाएगा 1/2, बेस के जगह पे हमारा हो जाएगा बी डी और हाइट के जगह पे हमारा हो जाएगा ए एम। ठीक है, अब इसी तरह से एरिया ऑफ ए डी ई, इसमें 1/2 और ये हो जाएगा डी ई इंटू ए एम। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा हुआ इक्वेशन 2। अब आते हैं तीसरे में, एरिया ऑफ ए ई सी, यहाँ जो हुआ 1/2 इंटू ई सी इंटू ए एम। अब है कि ए एम जो है वो तीनों में कॉमन है, 1/2 जो है कॉमन है, एंड इट इज गिवन दैट, हमारा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ये जो बी डी है डीई इसी आपस में बराबर है। गिवन क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन कि जो बी डी है वो बराबर है डीई के, जो कि बराबर है इसी के। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 4 मानते हैं तो फ्रॉम ऑल दिस 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ए डी ई, जो कि बराबर है एरिया ऑफ ए ई सी के। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी डी सी ई एफ ए बी एफ ई आर पैरेललोग्राम सो दैट एरिया ऑफ ए डी ई, यहाँ जो एरिया ए डी ई बन रहा है और बी सी एफ बन रहा है वो बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ, इन दो ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। ए डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी के, और ये क्यों होगा, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा जो होगा वो ए ई जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी एफ के, सिंस ए बी एफ ई हमारा जो है ए बी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। और तीसरा जो है वो डीई, तीसरा जो है वो डीई बराबर होगा सी एफ के, सिंस DCFE is a parallelogram, DCFE is a parallelogram। अब ये तीनों है बराबर, तो अब क्या हो सकता है कि बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे पास क्या है कि जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BCF. This implies that area of ADE is equals to area of BCF। यहाँ हमारा हो गया रिजल्ट प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। In figure 9.32, ABCD is a parallelogram and BC is produced to a point Q such that AD is equals to CQ। AD और CQ का जो लेंथ दिया हुआ है वो बराबर है। If AQ is intersected DC at P, तो यहां से हम लोगों को सबसे पहले हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करेंगे, सिंस ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, इस बार हम लोग लेते हैं BPC। ये AC जो है डायगोनल जो है वो हम लोगों ने ज्वाइन किया है और हम लोगों को ये दिखाना है कि BPC बराबर है DPQ के। तो हम लोग पहले उसका APC के साथ रिलेशन निकालेंगे कि इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC दे लाई ऑन द सेम बेस, वो लोग सेम बेस पे लाई कर रहे हैं जो कि है हमारा DC एंड हैव अ
एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल्स में भी लाई कर रहे हैं और दोनों सेम बेस पे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ APC is equals to area of BPC. Write it to be equation number 1. अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल. कंसीडर क्वाड्रिलेटरल. कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ACQD. इसमें क्या है कि AC जो है, AC DQ के पैरेलल होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन जो AD है हमारा, जो AD है वो बराबर है CQ के, ये गिवन है, और ये एक्सटेंडेड लाइन है तो AD जो है वो पैरेलल भी है CQ के. दिस इंप्लाइज दैट ACQD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, ACQD जो है पैरेललोग्राम है. अगर पैरेललोग्राम है तो उनके जो अपोजिट साइड्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो आपस में बराबर होंगे. कंसीडर ट्रायंगल इन ट्रायंगल. अब बात करते हैं ट्रायंगल्स में. इन ट्रायंगल APC, और जो हम लोगों को प्रूव करना है एंड ट्रायंगल DPQ. पहला जो है, अगर ये पैरेललोग्राम हम लोगों ने प्रूव कर दिया तो AC जो है वो बराबर होगा किसके, DQ के. AP जो होगा वो बराबर होगा PQ के, और जो DP जो होगा वो बराबर होगा हमारा PC के. ये डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, डायगोनल से अगर हमारे बाइसेक्ट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि बाई SSS congruence rule, triangle APC is congruent to triangle DPQ. दिस implies that इनका एरिया भी बराबर होगा, एरिया ऑफ APC बराबर होगा एरिया ऑफ DPQ के. राइट इट टू बी इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोगों ने 1 देखा, 2 देखा कि इनका जो एरिया है वो आपस में बराबर होगा. पहला इक्वेशन जो था हमारा कि जो एरिया ऑफ APC BPC और जो है एरिया ऑफ APC DPQ, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, कंबाइनिंग दिस टू फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से एरिया ऑफ BPC is equals to area of DPQ. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस को लेंगे. तो पहला जो क्वेश्चन है कि ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर यहाँ दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इंप्लाइज है कि ईच एंगल जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा. ये हम लोगों को ध्यान रखना है. सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ये जो पॉइंट D है वो क्या है, मिड पॉइंट है. इफ AE इंटरसेक्ट BC एट F, सो दैट एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ABC. ठीक है, अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा हमारा वो होता है 3/4 A². A जो होता है वो साइड है, तो से हम लोग AB का साइड अगर A मान के चलते हैं, AB का साइड जो है हमारा A है, तो जो ट्रायंगल जो है कि अलग से एक और ट्रायंगल है, ये हमारे पास BDE, और BD जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब BD का लेंथ A/2 है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका लेंथ भी A/2 होगा. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बताते हैं कि क्या होता है. बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर. ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर है. अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. BDE में ये है √3/4 और साइड जो है वहां पे वो है
a/2, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, ये कुछ आएगा 1/4 √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये जो 2 है वो बाहर आ गया, स्क्वायर होने के बाद 4 हो गया। राइट इट टू बी इक्वेशन नंबर 1। अब जो एक और है एरिया ऑफ ए बी सी, तो वो हो जाएगा √3/4 और उसका साइड हम लोगों ने रखा है ए, यानी √3/4 ए स्क्वायर। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्लियरली दिख रहा है कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ बी डी ई, और implies area of BDE is equals to 1/4 of area of ABC। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया क्या? हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ये बताया कि जो इसका साइड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एक साइड है A, क्योंकि BD इसका मिड पॉइंट है तो इसको हम लोगों ने a/2 लेकर रखा है। उसके अनुसार अब ईच एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो हम लोगों ने निकाला √3/4 साइड स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। यहाँ हम लोगों ने ए लिया है, ठीक है, एबीसी में, और बीडीई में a/2 लिया है। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि पार्ट 2 है इसका, कि एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ बीएई। अब बीएई जो है उसका एक बेस है बीई, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है हमको वो बीएई है, और बीडीई जो है इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या करके रखा है कि कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो कि जरूरी है कि ज्वाइन एडी ज्वाइन किया है एंड ज्वाइन ईसी। अब बीडीई को हम लोगों को प्रूव करना है कि वो 1/2 एरिया ऑफ बीएई है, 1/2 एरिया ऑफ बीएई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी। सिंस एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ बीईसी एज DE इज द मीडियन। अगर DE हमारा मीडियन है एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि क्या है, यहां हम लोग बात करते हैं, ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो एंगल होगा ये भी 60 डिग्री होगा, यानी एंगल EBC is equals to angle ACB equals to 60 degree, and this implies that alternate interior angles are equal। alternate interior angles जो बराबर है, this implies that कि BE जो है वो पैरेलल है AC के। अब BEAC को हम लोगों ने पैरेलल दिखा दिया, तो अब हम लोग दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ये कंसीडर ट्रायंगल BEC को हम लोगों ने कंसीडर किया, एंड ट्रायंगल जो हम लोगों को प्रूव करना है जो कि है BAE, ये दे लाई ऑन कॉमन बेस, ये कॉमन बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ बीईसी वो बराबर होगा एरिया ऑफ बीएई के। राइट इट टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने यहाँ दो चीज दिखा दिया कि एरिया ऑफ बीईसी और बीएई आपस में बराबर है। तो अब फ्रॉम 1 एंड 2 जब इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ बीडीई वो बराबर है 1/2 एरिया ऑफ बीएई
ई, और यहाँ हमारा रिजल्ट प्रूव हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ बीई सी। हम लोगों ने अभी क्या प्रूव किया है कि एरिया ऑफ बी डी ई, जो एरिया ऑफ बी डी ई है, एरिया ऑफ बी डी ई है, वो है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ये हम लोगों ने प्रूव करके रखा है। और जो एरिया ऑफ बी डी ई है, एरिया ऑफ बी डी ई है, वो है 1/2 एरिया ऑफ बीई सी। ये हम लोगों ने प्रूव करके रखा है। राइट इट टू बी 2, दिस इक्वेशन 1। अब कंबाइनिंग दिस टू, या फ्रॉम दिस टू, कंबाइनिंग दिस टू we get area of BDE is equals to 1/2 area of BEC is equals to 1/4 area of ABC। ठीक है, जो कि हमको क्या देता है कि एरिया ऑफ BEC वो होगा 1/2 एरिया ऑफ ABC, जो कि हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कि एरिया ऑफ BFE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD। यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करेंगे जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल 60 डिग्री होंगे। ये दोनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे। एंगल ABC is equals to angle BDE is equals to 60 degree, implies alternate interior angles are equal। alternate this implies that कि जो हमारा लाइन होगा वो BE नहीं, इस बार जो हमारा जो लाइन होगा ये B, इस बार जो लाइन होगा वो होगा DE, जो कि पैरेलल है AB के। DE जो है वो AB के पैरेलल है। तो कंसीडर ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल AED। कॉमन बेस है हमारा, दे लाई ऑन सेम बेस and between same parallels, they lie on same base and between same parallels. This implies that area of BDE is equals to area of AED। ठीक है, राइट इट टू बी इक्वेशन 1। हम लोगों ने ये दिखा दिया कि ये जो ट्रायंगल है इनके एरिया जो है वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम लोगों ने एरिया ऑफ FED माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्टिंग एरिया ऑफ AFD बोथ साइड, अगर हम लोगों ने बोथ साइड इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ BDE माइनस एरिया ऑफ AFD, ये बराबर होगा एरिया ऑफ AED इज माइनस एरिया ऑफ AFD। तो ये हमारा जो होगा डिजायर रिजल्ट आ जाएगा, जो कि है एरिया ऑफ BFE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD, जो कि हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसके पार्ट 5 की ओर चलते हैं। पार्ट 5 है कि एरिया ऑफ BFE, एरिया ऑफ BFE इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ FED। तो BFE जो हमारा एरिया है, इसके लिए हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉ AD
परपेंडिकुलर टू BC एंड EF, जो कि इसका हम लोगों ने एक नाम दे देते हैं कि हम लोग ने से EL, हम लोग इसका नाम दे देते हैं EL, परपेंडिकुलर टू DD। अब हम लोग मतलब ये यहाँ पे जो क्या है कि AD जो है वो हमारा हाइट है, EL जो है हमारा हाइट है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि BFE, तो BFE जो है 2 इंटू एरिया ऑफ FEDE है, कि जो BFE है वो हमारा 2 इंटू एरिया ऑफ FED है। तो FED का जो हमारा एरिया है उसके लिए हम लोगों को एक FD चाहिए, ठीक है। हाइट दोनों के लिए हमारा सेम रहेगा। और BED जो है इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ BFE इज 2 इंटू एरिया ऑफ EFD। तो एरिया ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं, BFE को निकालने के लिए हम लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ BFE वो बराबर है एरिया ऑफ AFD के बराबर है। ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ AFD जो है वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ BFE, जो कि हम लोगों ने अभी प्रूव किया। ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूफ करके रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम लोग ये दिखा दिए कि एरिया ऑफ FED जो है, एरिया ऑफ FED है वो 2 इंटू एरिया ऑफ AFD होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो AFD को करने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ AFD करने के लिए क्या हो जाएगा 1/2, बेस हमारा FD ही रहेगा, ठीक है। और हाइट यहाँ पे हो जाएगा AD, और एरिया ऑफ जो है FED यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2, बेस जो हो जाएगा FD, और यहाँ जो हाइट हो जाएगा वो EL हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है वो FD जो है वो कॉमन है, 1/2 जो है वो भी कॉमन है। जो बात आ रहा है वो AD का है और EL का है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हाइट निकालते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हाइट निकालते हैं तो साइड अगर A है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये होता है √3/2A, ठीक है। तो AD के लिए ये हो जाएगा हमारा √3/2A, और EL के लिए ये जो हमारा हो जाएगा √3/2 इंटू A/2, ठीक है, यानी 1/2 ज्यादा हो जाएगा। तो इनके जगह पे चाहें तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ AFD जो है, जब हम लिखेंगे एरिया ऑफ AFD तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू FD इंटू √3/2A, और जब एरिया ऑफ FED लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू FD इंटू √3/2A, और ये जो है 1/2 हम आगे लिख दिए, तो राइट इट टू बी 1 और 2। तो जब 1 और 2 को देखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोगों के पास क्या है कि 1 एंड 2 को देखेंगे तो यहाँ से एक चीज हम लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा, क्या, कि जो एरिया ऑफ BFE है। और एक इक्वेशन और यहाँ पे हम लोगों ने देख के रखा है, राइट इट टू बी इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ AFD वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ BFE/2, ठीक है। यानी एरिया ऑफ BFE वो बराबर होगा किसके,
बी एफ ई जो बराबर होगा ए एफ डी, और ए एफ डी जो बराबर है वो है हमारा एफ ई डी के, यानी एरिया ऑफ एफ ई डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी एफ बी ई एफ बाई 2। यहाँ हमारा रिजल्ट हो गया प्रूव। अब इसके पार्ट 6 की ओर बढ़ते हैं कि एरिया ऑफ एफ ई डी इज इक्वल्स टू 1/8 एरिया ऑफ ए एफ सी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या प्रूव किया है कि एरिया ऑफ ए एफ ई डी, एरिया ऑफ एफ ई डी ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ एफ ई डी जो है वो बराबर है 2 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी जो है वो हमारे किसके बराबर है? एफ ई डी, ये पूरा बोल रहा है, तो एफ ई डी और 1/8 इंटू एरिया ऑफ ए एफ सी। तो हम लोग पहले इसको छोड़ते हैं, हम लोग अपना एक रिजल्ट जो हम लोगों ने निकाला था, हम लोग ने रिजल्ट निकाला था कि एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, और बी डी ई को अगर हम लोग तोड़ के लिखना चाहें तो एरिया ऑफ बी डी ई को लिख सकते हैं बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ एफ ई डी, और 1/4 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी जो कि हमारा बराबर था ए डी सी के बराबर। ठीक है, ए डी सी के बराबर 1/4 इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ ए डी सी, ये ए डी सी के बराबर था। बी ई एफ जो था वो हमारा बराबर था 2 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी प्लस एरिया ऑफ एफ ई डी। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को क्या पता चला? अब हम लोग ए डी सी का बात करते हैं, तो ये 1/4 से ये अगर हम इसको कैंसिल करें तो यहाँ से 2 बचा, तो 1/2 एरिया ऑफ, हम लोग यहाँ पे ए डी सी को लिखना है तो चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए एफ डी एरिया ऑफ ए एफ सी। हम लोग चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए एफ सी माइनस एरिया ऑफ एफ ई डी, ये चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ई डी नहीं एफ ए डी, एफ ए डी। ये जो हुआ रिजल्ट आया हमारा वो हुआ 3 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी। ठीक है, अब 1/2 एरिया ऑफ ए एफ सी और एफ ए डी, एफ ए डी और एफ ए डी जो था वो 2 इंटू एरिया इसके बराबर था। इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ए एफ सी माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी जो कि हम लोगों ने प्रूव करके रखा था। तो ये जब हुआ तो ये हुआ 3 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ए एफ सी माइनस एरिया ऑफ एफ ई डी। तो यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट मिला, जब ये इस तरफ जाएगा ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी जो कि हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ ए एफ सी। इस रिजल्ट को जब हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, इस रिजल्ट को जब हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो ये दे देगा हमारा कि एरिया जो है वो हमारा बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ ए एफ सी इज इक्वल्स टू 8 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये था हमारे क्लास के आज का। अगले क्लासेस में हम इसके और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू so much.